Group 2 elements, that is alkaline earth metals या alkali earth metals. Can anybody name the name of the alkali earth metals? इसका नेम बता सकते हो आप लोग? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. Very good. So the group 2 elements in the periodic table, group 2 elements periodic table में 6 elements होते हैं. That is number 1 is बेरिलियम. इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग समझ जाओगे. ओके. मैग्नीशियम, कैल्शियम, strontium, स्ट्रोंशियम, barium, बेरियम radium. एंड रेडियम. ओके. तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, मैंने मैजिकल नंबर बताया था आप लोगों को? नहीं बताया था मैजिकल नंबर, तो आप लोग इसमें नोट कर सकते हो मैजिकल नंबर क्या है. दैट मीन्स हमको इसमें फोर्थ इसका हमको याद रखना है. एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 8 एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज आल्सो 8 एंड दीज टू इज 18 एंड दीज टू इज 18 आल्सो इसमें. फिर इसके बाद आई थिंक 32. ओके. These numbers are called मैजिकल नंबर. ये एस ब्लॉक के मैजिकल नंबर्स हैं. अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या नाम थे? फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम इज 3, देन इसमें भी 8, 8, 18, 18, 32. तो दोनों के लिए सेम चीज फॉलो होती है, 8, 8, 18, 18, 32. ओके. सो दीज नंबर इज कॉल्ड मैजिकल नंबर. उतना जरूरत नहीं है. इन केस आपको इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है तब ये काम आते हैं. सो द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 8 + 4 इज 12. नेक्स्ट 12 + 8 इज 20. नेक्स्ट इज 38. 12 + 18 is 38. Next 38 + 18 is 56. 56 + 32 is 88. Okay. So the electronic configuration of these numbers follows as. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1:2:2. 1:2:2. इसको मैं हीलियम 2:2 भी लिख सकता हूँ. नेक्स्ट इसको नियॉन 3:2. 3:2 लिख सकता हूँ. आर्गन 4:2. krypton 5:2. Next xenon 6:2. radon 7:2. Okay. So everyone is okay with these. इसके लिए तो इसका और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला नोबेल गैस एंड NH2. ओके. जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration. Okay. These elements known as alkali earth metals because their oxide are alkaline and these occurs in earth crust. इसमें लिख सकते हो, आपको आइडिया होगा, इतना तो पता होगा. These are known as alkali earth metals because their oxide are alkaline in nature
and occurs in अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट इसमें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेरिलियम, बिकॉज बेरिलियम शोज द डायगोनल प्रॉपर्टीज। तो डायगोनल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक लिथियम जैसे डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करता था मैग्नीशियम के साथ, तो इस ग्रुप में भी जो डायगोनल प्रॉपर्टीज बेरिलियम शो करता है विथ एल्यूमिनियम के साथ। ओके एवरीवन ओके। फर्स्ट हेडिंग था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ओके द सेकंड इज द occurrence। occurrence तो सबको पता है, these एलिमेंट मेनली फाउंड, जो ऑक्साइड होते हैं उसमें मिलते हैं हमको, और मिलते कहाँ पर हैं, जनरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। एंड जो ऑक्साइड होते हैं कार्बोनेट है, सल्फेट है, इसके रूप में फाउंड होते हैं। ओके हाँ सर। लिख सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिखाता जाता हूँ आप लोगों को। फाउंड मेनली combined state, okay, as oxide, carbonate, sulfates, ओके ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, Mg and calcium found in abundance in nature, that is mostly मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मिलते हैं हमको नेचर में। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? दैट मीन्स ये इसकी मात्रा जो इसकी है ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दैट मीन्स ये ज्यादा क्वांटिटी नहीं पाया जाता। आप कहीं भी कैल्शियम तो आपको कहीं भी मिल जाता है जनरली, जहाँ पे जो पहाड़ वहाड़ वगैरह खोदते हैं या जो माइनिंग वगैरह होती है वहाँ पे कैल्शियम नॉर्मली मिल जाता है, मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो जो नेचर में इसकी अबंडेंस है बहुत ज़्यादा है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की। एंड बेरिलियम इज वेरी लेस अबंडेंट। ओके Be is not or very less, very less abundant। ओके इसको नोट कर लो, ये बहुत ही कम पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इज वेरी लेस अबंडेंट। ओके क्लियर। सो अभी मैं इसका और लिखाता हूँ, लाइक मैंने जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था फर्स्ट बीई का और है, दैट इज BERYL बेरिल, BeO Al2O3.6 SiO2। Okay, and second is phenacide। Okay, that is BeO2SiO4। Is everyone okay? Second is magnesium, that is magnesite।
MgCO3, dolomite, that is CaCO3 dot MgCO3। ये डोलामाइट कैल्शियम का भी और है एंड मैग्नीशियम का भी और है। ओके, इससे हम कैल्शियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एंड एप्सोमाइड MgSO4.7H2। ओके, एंड नेक्स्ट इज कार्नेलाइड Can anybody tell the formula of carnallite? एस्बेस्टॉस का नाम सुना है सबने? नहीं सर। एस्बेस्टॉस नाम नहीं सुना? नहीं। नहीं। ओके, आप लोग सुने, अभी धीरे धीरे सुनोगे। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं इसमें स्टार मार्क करता हूँ, आपको उसको ध्यान देना है। एस्बेस्टॉस, कार्बन, कार्नेलाइट, ये मैं इसके लिए मार्क करता हूँ अभी, मैग्नीशियम के लिए। ओके, मैग्नेसाइट, डोलामाइट। ओके, इसमें ये दोनों ही नाम याद कर लेना है इसका। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का और कैल्शियम को और बता पाओगे आप लोग? नॉर्मल लाइफ में कैल्शियम आपने बहुत देखा होगा। लाइमस्टोन नाम सुना है? टोन। CaO। CaCO3। जिप्सम नाम सुना है? हाँ सर। .2H2। यस। एनहाइड्राइड्स नाम सुना है? नहीं सर। ओके, फ्लोरेपेटाइट, नहीं। उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को इसका प्रोसेस बताएंगे तो आप लोगों को याद करने की जरूरत है। इन केस जब आप मान लो किसी आईआईटी में जाते हो, कोई मेटलर्जी टाइप का ब्रांच होता है, मेटलर्जी ब्रांच होता है एक आईआईटी में, एनआईटी में भी होता है। जब मेटलर्जी ब्रांच में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना पड़ेगी, तो बेटर है कि आप अभी से प्रिपेयर करते जाओ। वहाँ पे ही आपको कोई नहीं बताएगा, आपको वहाँ पर भी बुक से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर ये लोग, वो लोग अज्यूम करते हैं कि आप लोग को ये आता है, बिकॉज ये 12th के सिलेबस में है ना, इसलिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइमस्टोन तो सबको आता है, एंड जिप्सम, फ्लोरोस्पाइट, एनहाइड्राइट तो इम्पोर्टेंट नहीं उतना। ओके, एंड द नेक्स्ट इज बेरियम, बी बेरेट,
मेरा वीडियो दिख रहा क्या आपको? नहीं सर। Sir. Okay. अभी किसी ने वीडियो ऑन किया था क्या? हाँ सर, मेरा गलती से हो गया था। मुझे लगा मेरा ऑन हुआ है। Okay, then last is radium. Okay. PITCH Bl in Blendy, that is U3O8, that is radioactive element। ये मैंने आपको बताना भूल गया। आई थिंक आपको पता होगा, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको आइडिया है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। ओके, ये बहुत ही कम ट्रेसेस में पाया जाता है। हाँ, रेडियम इज इन ट्रेसेस। ओके, इसका और भी और होते हैं, CaUO2, बट उतना आपको स्टडी नहीं करना है बिकॉज इसमें है नहीं। आप देखो इसके सारे और में, देखो इसमें कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम, इसमें कैल्शियम, इसमें, बिकॉज इस कैल्शियम का और है, ये बैरियम का और है, तो इसमें बैरियम, ये रेडान है, ये रेडियम है इसमें तो। बट हमने जो U3O8 लिखा है, इसमें तो आर ए कहीं है नहीं, बिकॉज आर ए इन वेरी रेयर ट्रेसेस, बहुत कम ट्रेसेस में पाया जाता है। ओके। हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड हेडिंग इज फिजिकल स्टेट। आप लोग बताओ, जो ये एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल स्टेट इनकी क्या होती है, आप बताओ नेचर में कैसे होते हैं, फिजिकल इन नेचर। एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? हार्ड। ऑल आर ग्रेस, वाइट कलर के होते हैं। लाइट, malleable, and ductile, metal with metallic luster। Everyone is okay with first point? Sir. Okay, second, harder than alkali metals। सब ओके है ना? जो एल्कली मेटल्स होते हैं उससे हार्ड होते हैं। एल्कली मेटल्स को हम जो नॉर्मली नाइफ होता है उससे काट सकते हैं, बट इनको उतना इजीली नहीं काट सकते हैं। ओके, एंड डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलरलेस, both in ionic and metallic state। Is everyone okay? जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो आयनिक स्टेट में कलरलेस होते हैं, बट जो मेटेलिक स्टेट होती है उसमें वो कलरफुल होते हैं। ओके, Sir. the fourth point is stronger metallic bond due to
2 electrons in valence shell. Is everyone okay with fourth? ये 4 पॉइंट लिखा मैंने, सब लोग ओके है ना इसमें? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। Very good. And the next is third point, ionic state, physical third. Fourth point is it is atomic size, atomic radius, atomic size, ionic size. मैं ये सारे कुछ बोल सकता हूँ. Atomic and ionic radii और size. Okay. तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, एंड अलोंग द पीरियड साइज में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, आप लोग बताओ मुझे. एल्कली मेटल्स में क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ओके. एल्कली जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड. समझ में आया? जो सेम पीरियड में एल्कली मेटल्स हैं उनसे उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस स्मॉलर होती है. आप उसको नोट करके लिख सकते हो. द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर than those in the corresponding alkali metals in the same period. मैंने आपको लिखाया था शायद, आई थिंक इसमें. ओके. नाउ ग्रुप 1, ग्रुप सेकंड. ओके. मैं इस तरह ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम. ओके. इससे आगे नहीं दिखा रहा. ओके. जो एटॉमिक साइज है स्मॉलर होती है, दैट मीन्स ये साइन लगेगा. इज एवरीवन ओके विथ दिस साइन? करस्पॉन्डिंग, जैसे सपोज मैं बोलूं लिथियम की जो आयनिक रेडियस है वो बेरिलियम से ज्यादा होगी, एंड सोडियम की जो आयनिक रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होगी. इज एवरीवन ओके ना? करस्पॉन्डिंग बोला. ओके. दिस इज ड्यू टू increase nuclear charge in the element न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसकी आयनिक और एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा कम हो जाती है इन कंपेयर टू एल्कली मेटल्स. इज एवरीवन ओके? समझ में आ रहा है? आप लोग बोल नहीं रहे कुछ भी. एंड डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप, इस जो बड़ा एरो लगाता हूँ दैट मीन्स डाउन द ग्रुप. ओके. डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज increases. increases. Okay. Is everyone okay? Yes, sir. Very good. So next is the next point is density. Second, fourth, third, 5. Density decreases. इसमें आप लोग लिखो
slightly up to CA. Increase. Okay. The correct order is calcium, magnesium, beryllium, strontium, barium. Okay. Due to the रीजन लिख लीजिए इसमें, डिफरेंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से डिफरेंस होता है, बिकॉज FCC BCC जो सॉलिड स्टेट अपने को पढ़ा होगा ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC HCP होता है। तो दिस इज द रीजन। तो जो कैल्शियम की डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, एंड मैग्नीशियम की उससे कम होती है, बेरिलियम को, सॉरी मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, स्ट्रोंशियम की उससे ज़्यादा, एंड बेरियम की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। ओके। इसमें ये भी लिख सकते हो रीजन, अगर आपको और डिटेल्स में जाना है, ब्रैकेट में पैकिंग ऑफ एटम्स इन सॉलिड लैटिस ऑफ MgNCl। ओके, बिकॉज यही दो हैं जो मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पैकिंग ऑफ एटम्स, इनका जो पैकिंग ऑफ एटम्स देखेंगे वो हम लोग सॉलिड स्टेट में हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल्स में। सॉलिड स्टेट में हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही मोस्टली डिटेल्स में इसका स्ट्रक्चर ही स्टडी करते हैं। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम लोग इन डिटेल्स में स्टडी करते हैं। ओके। एंड सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर, heavier and harder than alkali metals. Denser, heavier and harder than alkali metals. Clear? And the higher density of alkali earth metals is due to their atomic size, strong intrametallic bond, which provides a more close packing crystal as compared to the alkali metals. जो इनका स्ट्रॉन्ग इंटर साइज होता है, दैट्स प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल पैकिंग, दैट मीन्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है इसमें, तो इसमें जो पैकिंग होती है उससे पैकिंग एकदम क्लियरली पैक्ड हो जाते हैं। तो दैट्स मीन्स इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर किसी भी चीज़ को हम स्ट्रांगली पैक्ड कर देते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज कम स्पेस में, कम वॉल्यूम में उससे मास ज़्यादा भर दिया हम लोग स्ट्रांगली पैक्ड करते हैं। जो बी इक्वल टू M/V होता है ना, वॉल्यूम हमको लेस करना है एंड ये इंक्रीज करना है।
इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वाई इसमें जो साइज है वो डिक्रीज हो रही है एंड मास इंक्रीज हो रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जो रेडियस है डिक्रीज हो रही है एंड मास इंक्रीज हो रहा है। रेडियस की वजह से वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम मास इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज, तो डेंसिटी इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एंड जो मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो इनकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है या अच्छे तरीके से पैकिंग होती है, क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में पैकिंग होती है, तो इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है करस्पॉन्डिंग टू एल्कली मेटल्स। इज एवरीवन ओके ना? हाँ सर। आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, दैट इज 1.84 डेंसिटी इन ग्राम पर ml की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, दैट इज 1.74, 1.55, 2.54, 3.75 वेरियम। एंड जो रेडियम होती है, इसकी होती है 6.00, बट इसको हम लोग अलग लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये आपका एक्चुअल वैल्यू होता है, आप लोग इसको याद कर सकते हो, अगर इनके साथ को याद रहेगा तो अच्छी बात है। Shall we move to the next point? समझ में आया सबको? Okay. The next point is 6, melting point and boiling point. The melting point and boiling point of alkaline earth metals do not show any regular trend। मतलब कोई रेगुलर ट्रेंड्स नहीं होता है इसमें, रैंडमली फॉलो करता है जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ओके, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसके कारण। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं, हमको दो चीज हमको याद रखना है। बीई हैज हाईएस्ट एंड एमजी लोवेस्ट, ओके। तो करेक्ट ऑर्डर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज बीई, एमजी, स्ट्रॉन्सियम, ओके। फर्स्ट melting point in Kelvin, okay, that is 1560, that is 920, 1111, 1112, 1041, 1970, okay. The boiling point also in Kelvin, that is 2770, 1378, 1767, 1654, 1413। इसका आइडिया नहीं है बिकॉज ये हम लोग स्टडी नहीं करने वाले। इज एवरीवन ओके? कोई डाउट? नाइस। स्टार मार्क करके देख लो। द वैल्यू आर मोर देन alkali metals because this might be due to the close packing, close packing
क्रिस्टल लैटिस, इज एवरीवन ओके? इसको आप लोग स्टार मार्क करके लिखना है। जितना भी मैं स्टार मार्क करके लिखता हूँ या अंडरलाइन करता हूँ, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आना है, या तो मेरे टेस्ट में आएंगे या किसी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आएंगे। और आईआईटी का तो अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, किसी पे कोई डाउट है इन 6 प्रॉपर्टीज में? ओके, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, okay, can anybody tell the what is the ionization enthalpies? What is the ionization enthalpy? Alkaline earth metals have low ionization enthalpies. Okay, clear? This हाँ is सर। due to the large size of atom. Okay, this is the first point. Second point, ionization enthalpy decreases डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है बताओ? डिक्रीज, डिक्रीज। बिकॉज atomic size increase. Okay, down the group ionization enthalpy decreases. Okay, second point, and the third point in ionization enthalpy is this is the first ionization enthalpy of alkaline earth metals are higher than those the corresponding group 1 metals. First ionization enthalpy. First ionization enthalpy, group 1 element is greater than group 2 elements. सबको समझ में आ रहा है इसका लैंग्वेज? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज हायर देन दोज द is higher than those group 1 elements. Okay, हाँ सर। this is due to the small size as compared to corresponding alkali metals.
Okay. Is everyone okay now? And the fourth point in this is important point, and fourth point is the second ionization enthalpy of alkaline earth metals group 1 is greater than group 2. ये समझ में आया? बिकॉज देखो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें Na11, ओके। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या करना पड़ेगा? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा। इज एवरीवन ओके ना? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, इसमें Mg सिंगल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? एंड Mg सिंगल पॉजिटिव हो गया, इसको मैं डबल, बिकॉज Mg हैज इन लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, एंड इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लास्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, बिकॉज नोबेल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, नोबेल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए इसके लास्ट शेल से हम 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, इसमें सोडियम ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो चुका है, दैट इज नोबेल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सेकंड आयनाइजेशन के बाद आता है नोबेल कॉन्फ़िगरेशन। एम आई करेक्ट? आप, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? अब बताओ मुझे। तो इस नोबेल कॉन्फ़िगरेशन से मुझे नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, तो मुझे इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, दैट मीन्स इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हाई एनर्जी। तो द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड लेसर इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसमें कम एनर्जी लगती है एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इज एवरीवन ओके ना? समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ मुझे, आया सबको समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड, ओके। मुझे एक बात बताओ, आप लोग 22, 23, 24, 25 लोग ज्वाइन करते हो, 23, 25 लोग, आफ्टर 1.5 आवर में 90 लोग कहाँ, 19, 18, 19 लोग आ जाते हैं। कल से मैं देखता हूँ आप लोग कौन सा लोग, अगर आप लोग को ज्वाइन नहीं करना है तो मत करिए ज्वाइन, मैं ऑलरेडी वीडियो लिंक दे देता हूँ आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस अगर आपको काम आता है, कल मैं आप लोगों को अटेंडेंस और रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, आप लोग कितना देर तक लेक्चर अटेंड करते हो, कितना देर तक लेक्चर नहीं अटेंड करते, बिकॉज जूम में सारी अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज हैं। आपने कब लेक्चर छोड़ा है, कब आप छोड़ के गए हो, कितनी देर तक लेक्चर अटेंड किया है, कितना आपने चैट किया है, कितना आपने मैसेज किया है, कितनी देर तक आप स्क्रीन ऑन किए रहे हो, इस सारी डिटेल्स आती हैं उसमें, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया रहता है जूम का। कल देखता हूँ, फिर मैं आपके पेरेंट्स को कंप्लेन करता हूँ एंड वासु सर को और वर्षा मैम को कंप्लेन करता हूँ कि ये लोग अटेंड ही नहीं करते लेक्चर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप बताइए, इन केस अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो लिंक ऑलरेडी दे देता हूँ। अगर आपको ज्वाइन ही नहीं करना है तो ऑलरेडी वीडियो लिंक मैं दे देता हूँ, ज्वाइन ही मत करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बताओ मुझे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा क्लियर, वीडियो प्रॉब्लम है, राइटिंग का प्रॉब्लम है, नोट्स का प्रॉब्लम है, नोट्स सही से नहीं बन पाते, कुछ भी बताओ ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। मैं भी तो बता सकूं कि हाँ भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, बिकॉज
सिमिलरली और भी बैच में मैं पढ़ाता हूँ, बाकी बैच वाले तो ऐसा नहीं करते हैं। So any problem in second ionization enthalpy? Right. No. Okay. So the point number 7 हो गया था, point number 8 की हम बात करते हैं next. That is point number 8. That is oxidation number and valency तो सबको पता है. Okay. ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, ये पॉइंट मैं आपको बता नहीं रहा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका आपका चैप्टर. हाँ सर. एंड वैलेंसी तो आपको पता, तो ये पॉइंट आप लोग खुद से लिख लेना. ओके. ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसमें, जो M से M पॉजिटिव में जाते हैं, दैट मीन्स M इज इक्वल टू M डबल पॉजिटिव. दैट मीन्स इसमें क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, यही है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू. आप लोग इसको खुद से सॉल्व करोगे. ओके. ऑक्सीडेशन में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 होती है. वैलेंसी कितना है, सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना उस. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9 इज हाइड्रेशन ऑफ आयन. Sir, ionization enthalpy 2 is greater than ionization enthalpy 1 है ना? किसमें, सर मैग्नीशियम में. मैग्नीशियम में. हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1. ये इंट्रा मतलब अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ओके, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम की बात करता हूं. ओके. मैग्नीशियम M पॉजिटिव में जाता है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1. हाँ सर. सेकेंड M2 में जाता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2. 2. तो जो 1 है एंड 2 है, इसमें से कौन सा ग्रेटर देन है, आप बताओ मुझे. सेकेंड जो पार्ट है उसका एनर्जी निकालने के लिए हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने की ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है. दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1. हाँ सर. क्लियर. हाँ सर. द थर्ड इज हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी आप लोगों को आता है, क्या है हाइड्रेशन एनर्जी. Energy released when compound is dissolved in water. डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. ओके. क्लियर. इसमें कुछ भी ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है. ओके. समझ में आया. तो ये वाला पॉइंट है ऑक्सीडेशन वाला, उसमें लिखना जो बी ही है लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है. ओके. एंड कोवेलेंट नेचर शो करता है, हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आगे. पॉइंट नंबर 10 इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर. सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से समझेंगे. द हाइड्रेशन एनर्जी, जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम डाउन द ग्रुप. ओके. हाँ सर. हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस. ओके. एंड जो मैंने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पॉइंट बताया ना, ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी वाला, इसमें मैं जो बेरिलियम है थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी शो करता है, कोवेलेंट नेचर होता है एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है.
तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो NMLS प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम बेरिलियम, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम, उस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज बेरिलियम का जो डबल पॉजिटिव है वो बहुत डिफिकल्टी से फॉर्म होता है, तो हम लोग उस वहां पे डिस्कस करेंगे जब इसका हम इरेगुलर बिहेवियर पढ़ेंगे वहां पे। ओके, इज एवरीवन ओके ना? एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक करेक्टर। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, आप बताओ मुझे। फ्रॉम द एल्कली मेटल से आप लोग देख के बताओ कि डाउन द ग्रुप जाने पर वहां पे मेटेलिक नेचर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ सिमिलरली डाउन द ग्रुप हाँ जाने पर इसमें भी इंक्रीज होगा। ओके, हाँ क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी। ग्रुप 1 ग्रुप 2। ओके, गुड कंडक्टर। ओके, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर, एंड अगर कंपेयर करेंगे हम लोग दोनों ग्रुप में कंपेयर करेंगे, सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स is more conductive than group 1 elements. Is everyone clear now? हाँ सर। Very good. And the next point is 12th number, फ्लेम टेस्ट या फ्लेम टेस्ट मैंने पढ़ाया था। हाँ फ्लेम टेस्ट का डेफिनेशन तो बताना नहीं है, कैसे कलर फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एक्सेप्ट करके एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, वहां से जब उसका एनर्जी खत्म हो जाता है घूमते घूमते, देन वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो उसका एमिशन होता है, दैट एमिशन इज जो हमारा विजुअल रेंज में फॉर्म करता है। जो विजुअल रेंज में फॉर्म करता है तो डिफरेंट एलिमेंट वाइज अलग अलग कलर निकलते हैं उस रेंज में। ओके, ये थ्योरी तो बताना नहीं है, बताऊं फिर से मैं? अगर किसी को भी डाउट है तो बता दो, मैं बता सकता हूँ दोबारा से। अगर नहीं है तो देन मैं डायरेक्ट कलर लिखाता हूँ यहाँ पे। बेरिलियम का कलर है इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स, मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको पुराना नोट्स खोल के। दैट इज बेरिलियम का कोई कलर नहीं होता है, मैग्नीशियम का भी नो कलर, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का होता है, एंड स्ट्रॉन्शियम डार्क रेड कलर का, एंड जो बेरियम होता है वो एप्पल ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? हाँ सर। दीज एलिमेंट्स, ये दोनों कलर शो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ, इसका रीजन लिख लीजिए, ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली held, okay, and difficult to excite. Clear? That's why beryllium and magnesium, sorry, Mg, has no color. समझ में आया बेटा? हाँ Anybody have any problem? Shall we move to the next point or?
हाँ सर। Okay. The next point is color formation. Okay. Sorry, color नहीं, complex formation. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो पता है आपको? पॉइंट पढ़ो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ cations and high charge density on only high charge density only Be and magnesium form complex compound. सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करता. ओके, Be एंड Mg. ओके, क्लियर? हाँ सर. वेरी गुड. सो नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी. जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कल स्टडी करेंगे. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसका कल स्टडी करेंगे. अभी हम लोग स्टडी करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी. 2 पॉइंट और स्टडी करते हैं फॉर टुडे. पॉइंट नंबर दिस, कौन सा पॉइंट नंबर था ये? 12 एंड 13. पॉइंट नंबर 13. पॉइंट नंबर 13. नेक्स्ट पॉइंट इज 14. 14 is reducing property. Anybody tell me the reducing properties down the group जाने पर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है? आप बताओ मुझे. Increase, decrease. Weaker reducing agents than alkali metals due to high heat of atomization. Okay. And ionization. तो डाउन द ग्रुप जाने पर reducing properties it increases but not as compared to alkali metals. Okay. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता था, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. हाँ सर. किसी को याद है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो मैंने सीरीज लिखाया था? हाँ सर. क्या लिखाया था बताओ मुझे. Lithium greater than magnesium. यही लिखाया था आई थिंक. कॉपी पलटो.
इज एवरीवन ओके ना, यही लिखा था। हाँ सर। ओके। अगर आपको बेरिलियम इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको याद रखना है, देन वो भी आप नोट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्शियम के पोटेंशियल, बाद कैल्शियम। स्ट्रॉन्शियम के बाद कैल्शियम, हाँ इस यहाँ पे कैल्शियम है, ओके। स्ट्रॉन्शियम के बाद कैल्शियम, ओके। देखो आप, ये आपको याद नहीं होता तो आप यही कॉपी कर लेते, अगर आपने देखा नहीं होता या याद नहीं होता तो। Mg, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, Ba, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.85, 2.35, 2.87, 2.89, 2.90 इज ओके। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में होता है बताओ मुझे। वोल्ट में होता है, वोल्ट में पोटेंशियल वोल्ट में होता है ना, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ हाँ वेरी गुड। सो all these metals possess the tendency to lose two electrons and give M2 positive ions. Okay, these all elements, अगर मैं स्टार बना के लिखूं, all these metals has tendency to lose two electrons, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए प्रॉपर्टीज होती है इसमें, हाँ सर। एंड आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहाँ से 0 से +2 में जा रहे हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स दे कैन यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज एवरीवन ओके ना। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। हाँ। वेरी गुड। एंड द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम Be टू Ba, इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड मैंने ये भी बताया these are less powerful reducing agent than alkali metals, मैंने लिखा है ना। मैंने अभी बताया ना आपको थ्योरी में, आपको इधर पे देखिए, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन अल्कली मेटल्स से रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनमें कम होता है। ओके, द नेक्स्ट इज beryllium have relatively lower oxidation potential lower oxidation potential and thus does not liberate H2 from acids। ओके, ये फोर्थ वाला पॉइंट आपको समझ में आया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है देन हम इसकी जब बेरिलियम की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो मैं वहां पर रिएक्शन बताऊंगा आपको। ओके, तो आज बताओ, अभी किसी को कोई डाउट आया? मैंने 14 प्रॉपर्टीज आपको बताई। एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स इन एनी प्रॉपर्टीज? किसी भी प्रॉपर्टीज में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। मैं फिर से आप रिपीट कर देता हूँ आज आपको।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से किसी को कभी डाउट होगा भी नहीं। सेकंड इज द अकरेंस। अकरेंस में आपको टोटली याद करना है कौन सा कहाँ पाया जाता है। जनरली है अर्थ क्रेस्ट में पाए जाते हैं। ओके, एंड द थर्ड इज फिजिकल स्टेट। जो जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रेस एंड वाइट कलर के होते हैं, लाइट होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर में होते हैं, एंड जिनका मेटेलिक लस्टर होता है वो थोड़ा सा ग्रेस वाइट कलर का होता है। एंड इस मेटल्स को ये हार्ड होती हैं इन कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ओके, डायमैग्नेटिक नेचर में होती हैं, कलरलेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है ड्यू टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक साइज बताया डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, बट ग्रुप 2 से इनका एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द डाउन द ग्रुप इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी में बताया जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है कुछ एनामेलस बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू द पैकिंग ऑफ एटम्स इन सॉलिड लैटिस ऑफ Mg एंड कैल्शियम। ओके, एंड नेक्स्ट बताया मैंने एल्कली मेटल्स डेंसर होती हैं, हायर डेंसिटी होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट बताया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोई भी रूल फॉलो नहीं करती हैं, बट जनरली याद रखना जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का, बेरिलियम का हाईएस्ट होता है एंड मैग्नीशियम का लोवेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें भी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात कर रहा हूँ। क्लियर? एनी डाउट्स? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? ये नहीं। मैंने जो बताया प्रॉब्लम कि जो बेरिलियम है ये आपको याद रखना है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये याद रखना है आपको। इसमें दोनों बीपी एंड एमपी दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें भी बीपी एंड एमपी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस हुआ इन डिटेल्स में। फोर्थ पॉइंट बताया मैंने इसमें, ग्रुप 1 का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होता है, लेसर देन ग्रुप 2। ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी, इसका ऑक्सीडेशन +2 होता है। ओके, ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप इसमें पढ़ लेना, बट जरूरी नहीं आपको, नहीं पढ़ोगे तो +2 याद रखना काफ़ी इतना आपके लिए। हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एंड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीजेज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। कंडक्टिविटी बताया मैंने, एंड फ्लेम टेस्ट बताया। फ्लेम टेस्ट में जो जो कलर होता है फ्लेम टेस्ट में वो मैंने बताया, इसमें भी नो कलर होता है, इसमें भी नो कलर। ओके, ड्यू टू द स्मॉल साइज, ड्यू टू द स्मॉल साइज electrons are more strongly attached and difficult to excited। इलेक्ट्रॉन मोर मतलब स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं तो एक्साइटेशन स्टेट में नहीं जा पाते हैं, दैट्स वाई इनका इसमें कोई भी कलर शो नहीं करता। ओके, नेक्स्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज स्टडी किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टडी किया। 14 प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीज सो फॉर। सो एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? अगर किसी को डाउट है मुझे इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं। ओके, एंड अगर सीट में किसी को प्रॉब्लम है वो मुझे मैसेज कर सकता है। आज मैं सेकंड सीट भेजूंगा आपको, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, ये चैप्टर खत्म होने से पहले जितना भी सीट दूं आपको वो साइड साइड में सॉल्व करते रहना है। मैं टाइम नहीं दूंगा कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको 2 दिन दूंगा सीट सॉल्व करने के लिए, टाइम 1 दिन दूंगा। आप साइड में सॉल्व करते रहो और मुझे बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, एंड देन वी विल डिस्कस एंड फिक्स। किसी दिन को हम फिक्स कर सकते हैं, कुछ दिन हम लोग सीट का सॉल्यूशन या सीट डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ सर। सो आज के लिए काफी है। और आप लोग एनसीईआरटी में थोड़ा सा देख लेना, जो टेबल बना होगा एनसीईआरटी में उसमें जो वैल्यूज लिखी होंगी वो वैल्यूज एक बार याद कर लेना। ओके, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी से ही वैल्यूज शायद आई थिंक दी हैं आपको, बट मे भी कुछ डिफिकल्टी मतलब कुछ गलत हो सकती हैं। 99.99% तो गलत नहीं होगी, बट एक बार आप वेरीफाई कर लेना एनसीईआरटी से। ओके, सो फॉर टुडे
लेक्चर इज फिनिश। जिसको जानना है छोड़ के जा सकता है, अगर किसी को डाउट है सीट में या कुछ क्लास में वो रह सकता है। अगर सीट में किसी को डिस्कस करना है वो भी मैं रह सकता हूँ, अभी 10-5 मिनट अभी भी हूँ। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। ओके, बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। सर हेलो सर। हेलो सर। सर हेलो सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 10, 11 and 13, यही क्वेश्चन ना? हाँ सर। 1 second, let me open the sheet. Which is the most basic in character, यही क्वेश्चन ना? सो बेटा मैंने जो बेसिक का नेचर एंड सॉल्युबिलिटी का नेचर मैंने बताया था आपको क्लास में। 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द so which is the most basic character in the following? Number 1 option is RVOH, number 2 KOH, number 3 NaOH, number 4 is LiOH. ओके, सो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर है
इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? सर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है मतलब? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। हाँ सर। हाँ, बेसिक कैरेक्टर, देखो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, दैट्स मीन्स जो जितना आयनिक होता है उतना ही स्ट्रांगली डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ ओके, 1 सेकंड, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।